नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गुजरात में हुए जातीय दंगों के करीब 6 साल बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए स्थापित जस्टिस नानावती कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट राज्य की विधानसभा को सौंप दी। इस रिपोर्ट में इस पूरे मामले में पहली बार गुजरात सरकार को सीधे तौर पर क्लीन चिट दी गई है। यही नहीं, रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि साबरमती एक्सप्रेस का जलना एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। गौरतलब है कि यह वही घटना है जिसके बाद गुजरात में जातीय दंगे छिड़ गए थे, जिसमें कई मासूमों ने अपनी जानें खोई थी। इस मामले के बाद शुरू से ही नरेंद्र मोदी की राज्य सरकार को इस घटना का जिम्मेदार माना जा रहा था। हालांकि मोदी और बीजेपी शुरू से ही इन इल्जामातों का खंडन कर रहे थे और आज की इस रिपोर्ट से निश्चित ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि अब राजनीतिक गलियारों में इस पूरे मसले पर एक बार फिर से राजनीति होने की आशंकाओं से कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत अमेरिका के बीच होने वाले परमाणु समझौते को कल एक महत्वपूर्ण सिनेट से पारित कर दिए जाने के बाद भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने एक बार फिर साफ किया है कि भारत इस समझौते के बाद अमेरिका के केवल 123 समझौतों से प्रतिबद्ध है, न कि अमेरिका के अंदरूनी कानूनों से। यही नहीं, भारत ने यह भी कहा कि भारत को अपने देश में इससे संबंधित सभी तरह के परीक्षण और प्रयोग करने के अधिकार है, जिस पर वह कभी भी और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद नजर डालेंगे और बाकी खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत के वडोदरा में कल से चल रही रानी ट्रॉफी में आज मुनाफ पटेल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत की टीम ने दिल्ली को शुरुआती झटके देते हुए पूरी टीम को मात्र 177 रनों पर आउट कर दिया। खेल में शेष भारत की टीम को पहली पारी में अब 75 रनों की लीड मिल गई है। इससे पहले कल दिन खेलते हुए शेष भारत की टीम कल 252 रनों पर ऑल आउट हो गई। शेष भारत की तरफ से कल वसीम जाफर ने अर्धशतक लगाया, जबकि राहुल द्रविड़ ने 46 रन बनाए। आज दिल्ली की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने 43 और 42 रन बनाए। ताजा अपडेट आने तक शेष भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन था और तब तक उसने दिल्ली पर कुल 128 रनों की बढ़त बना ली थी। तो ये थी अब तक की खबरें। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।